ये देखो 26,534 में 6 और 3 के स्थानीय मान का अंतर, ठीक है, और 26,534 में 6 और 3 के अंकित मान का अंतर था। और तीसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग अगर 30 है, उनका अंतर 20 है, तो वो दोनों संख्याएं क्या होगी। चौथा क्वेश्चन था 1/2 + 2/3 - 3/4। पांचवा क्वेश्चन है 0.5 + 10.05 + 0.05 - 2.5। छठवा क्वेश्चन था 1,05,000 एक में से 6399 को घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो वो सारे क्वेश्चंस मैं जल्दी जल्दी लिख ले रहा हूँ, उसके बाद फिर व्हाइट बोर्ड जो हम लोग यूज करते हैं ना, उसमें खोल के मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। 58.62। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो पहला क्वेश्चन था तुम लोगों का, सब लोग, चलो सब लोग को व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, क्लियर। यस सर। यस सर। तो चलो पहला क्वेश्चन था आपका 26,534। इसमें देखो ये क्वेश्चन आप लोग सोचते भी होगा ना, स्थानीय मान अंकित मान सर आप कितना वही वही देते हो। बार बार देने का मकसद यही है क्योंकि स्थानीय और अंकित मान से हर साल पूछता ही पूछता है। इस साल नहीं पूछा वो देखेंगे पेपर के बाद, पर चलो इसमें 26,534 में 6 और 3 का स्थानीय मान, 6 और 3 के स्थानीय मान में जो अंतर है उसको हमको निकालना है। हमने बहुत अच्छे से समझा है कि ये स्थानीय मान क्या होता है, ठीक है। ये हो गया स्थानीय मान। अब देखो 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 के बाद जितने भी चीज लिखा हुआ है उतना 0 लगा दो, ठीक है। हाँ वेरी गुड। 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6,000। और 3 का स्थानीय मान क्या होगा देखो, हाँ 3 यहाँ पर है, ठीक है, तो उसका स्थानीय मान क्या होगा 3। इसका हमको डिफरेंस निकालना था, हमको इसका अंतर निकालना था। सिंपल, पांचवी के बच्चे तो हो ही, हाँ ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो। 5970 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और मैंने जानबूझ के क्वेश्चन दिया ये देखने के लिए कि आपको अंकित मान का मतलब पता है कि नहीं। देखो नंबर कोई भी हो, ठीक है, नंबर लाखों में हो करोड़ों में हो, लेकिन अगर अंकित मान आ गया तो अंकित मान वही होता है। जैसे कि 2, 6, 5, 3, 4, इसमें 6 का अंकित मान वही होगा जो है। जैसे कि यहाँ पर 6 कहां पर लिखा है, 6 के बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या है, लेकिन तब भी अंकित अंकित मान जो होता है वो वही होता है, कभी भी उसके आगे 0 नहीं लगा सकते आप। अंकित मान, ठीक है, इसमें 6 का अंकित मान 6 ही होगा, समझ गए सब। 6 का अंकित मान 6 ही होगा, चाहे लाखों हो करोड़ों हो अरबों हो खरबों हो, लेकिन जहां पर बात अंकित मान की आती है ना, वो अंकित मान वही का वही रहता है। जैसे इसमें 6 का अंकित मान 6 ही रहेगा और 3 का अंकित मान भी 3 ही रहेगा। हमको इसका अंतर निकालना था, 6 - 3 = 3, यह आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। यस हाँ यस। अब अपन क्वेश्चन नंबर करते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ था, अगर दो संख्याओं का योग 30 है, ठीक है, योग, योग का मतलब तो पता ही होगा, योग मतलब होता है प्लस करना, और अंतर, अंतर का मतलब है डिफरेंस, डिफरेंस यानी माइनस, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का योग 30 है और दोनों संख्याओं का अंतर 20 है। अब हमको वो संख्या निकालनी है। हमको तो शुरुआत में बताया नहीं गया भैया कि कौन सी संख्या लेनी है, हमको तो कुछ नहीं पता।
तो हमको जब कुछ नहीं पता कि वो दो संख्या कौन सी है, तो हम पहली संख्या लेंगे x, दूसरी संख्या लेंगे y। अब दोनों का योग, दोनों का जोड़ कितना आ रहा है 30, जो कि हमको क्वेश्चन में दिया गया है। अब दूसरे लाइन में लिखा हुआ है कि दोनों संख्याओं का अंतर 20 है। पहला लाइन क्या लिखा है कि दो संख्याओं का योग कितना है 30 है। तो हमने क्या लिख दिया, पहली संख्या माना कि x, माना कि दूसरी संख्या क्या y, दोनों का जोड़ कितना दिया है 30, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। अब जस्ट सामने ही लिखा हुआ है कि दोनों का अंतर अगर 20 है, यानी कि x में से अगर मैं y घटाता हूं तो वो होती है 20। बस ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को देख के अगर तुमने ये लिख लिया, इसका मतलब आपका 80-70% तो यहीं पे सॉल्व हो गया। अब कुछ मत करो, दोनों को जोड़ दो। ठीक है, दोनों को कैसे जोड़ोगे, ये देखो, इन दोनों के बीच में आप लोग क्या लगाओगे, प्लस साइन। प्लस साइन लगा दिए, x और x को जोड़ो, x प्लस x कितना होगा 2x। ठीक है, और वेरी गुड, एक प्लस वाई है एक माइनस वाई है, प्लस वाई और माइनस वाई क्या हो जाएगा 0, तो इसको नहीं लिखते, क्यों लिखेंगे। अब 30 और 20 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, यानी हमारे पास एक नया इक्वेशन आ गया, 2x इज इक्वल टू व्हाट 50। अगर दो पेन की कीमत 50 रुपए है बच्चों, तो एक पेन की कीमत कितनी होगी बताओ, एकदम सिंपल क्वेश्चन। 25, सिंपल सी बात है। तो अगर तुमको ट्रांसफर मेथड से बनाना है, तो कॉमन सेंस से बना दिए कि दो पेन की कीमत 50 है, लेकिन अगर ज्यादा आ गया नंबर तो दिक्कत हो जाएगा। तो क्या करो, दो का गुणा है x के साथ, वो मिलके बनता है 50। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 में आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो 2 को। 2 का ऐसे काटोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 25। तो अब ये अभी जो आप निकाले वो क्या है, x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 25 आ गई। लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है कि हमको दोनों संख्या निकालनी है। एक संख्या तो हमने निकाल लिया जो कि 25 है, अब दूसरी संख्या क्या होगी। तो याद करो, क्वेश्चन के पहले लाइन में लिखा था दोनों संख्याओं का योग कितना है 30 है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। x की जगह हम 25 रख देते हैं, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है बेटा 25। तो 25 प्लस y इज इक्वल टू 30। अब देखो y की वैल्यू निकालनी है, ये देखो वाली y की वैल्यू आपको तो y के साथ जो जुड़ा हुआ है उसको उधर फेंक दो कि जाओ भाई तू उधर, मुझे खुद की वैल्यू बनानी है, तो मैं तुम्हें अपने से दूर करता हूं। बिल्कुल वैसे ही y इज इक्वल टू, अब ये जो 25 है वो इधर जाके माइनस होगा, क्योंकि y और 25 दोनों प्लस हो रहे हैं, और जब हम इस पार से उस पार भेजते हैं तब तो साइन बदल जाता है, हमको पता है। तो y की वैल्यू हो जाएगी 30 माइनस 25। अब 30 में 25 घटाओगे तो कितना आएगा 5, समझ गए। हाँ, अब y की वैल्यू आ गई 5। अब हम ना क्या करेंगे, हमने आंसर तो निकाल लिया, हमको ये भी पता है कि वो करेक्ट है, लेकिन तब भी एक बार हम उस क्वेश्चन में डाल के चेक करते हैं कि क्या हम सही हैं, हो सकता है हम गलत भी हो, है ना। तो फिर से आप क्वेश्चन को पढ़ो, यदि दो संख्याओं का योग कितना है 30 है, तो जोड़ो दोनों, x प्लस वाई कितना था 30, दोनों को जोड़ के देखो, 25 प्लस 5 कितना हुआ 30। अब दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया था क्वेश्चन में 20, घटा के देख लो, 25 माइनस 5 कितना आएगा 20। इसका मतलब हमारा हम जो बनाए हैं आंसर वो एकदम सही है। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन, थोड़ा सा, ये फोर्थ क्वेश्चन सबसे बना है कि नहीं बना है, कोई ऐसा है जिससे सर वो नहीं बन रहा है, किस तरीके, ऐसा कोई है बताओ बताओ बताओ, ये क्वेश्चन सबसे बना था, किससे नहीं बना था मेरे को बताओ। ठीक है, अब देखो, या तो तुम क्या कर सकते हो बेटा, या तो आप कर सकते हो
इन दोनों को जोड़ दिए, इन दोनों को जोड़ दिए, फिर इससे माइनस कर दिए, या तो फिर आप कर सकते हो इन दोनों, इससे इसको माइनस कर दो, फिर जो आएगा उसको इससे जोड़ दो, कुछ भी कर सकते हो। बॉड मास में एडिशन पहले आता है, बाद में सब्सट्रैक्शन, लेकिन अगर बात प्लस और माइनस की हो तो आगे पीछे करके कर सकते हो, है ना, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। 2 + 1 - 1, उसका मतलब क्या होगा, चाहे पहले जोड़ो या पहले घटाओ, उत्तर तो वही आना ही है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इतने को पकड़ूंगा, जो माइनस वाला है, जो थोड़ा सा देख के लगता है कि ये गलत हो सकता है, उसको पहले करो। 2/3 - 3/4, इसको चलो सॉल्व करते हैं। 2/3 - 3/4। अब देखो, ऊपर ऊपर तो 2 और 3 है, नीचे 3 और 4 है। अब बेटा हमको इसको और इसको इक्वल करना है, ठीक है, हमको इन दोनों को इक्वल करना है। या तो पहला हम क्या कर सकते हैं, दोनों को कोई ऐसी संख्या से गुणा करें कि वो इक्वल हो जाए। जैसे अगर मैं 3 का गुणा 4 से करूं तो 12 आएगा, और 4 का गुणा 3 से करूं तो भी 12 आएगा, यानी दोनों का एलसीएम है 12, ठीक है। अब इसको देखो, 3 का गुणा कितनी बार करने पर 12 मिलता है, बताओ। 4 बार। 3 का मैं 4 बार करता हूं तब जाके मुझे क्या मिलता है, 12 मिलता है। तो ऊपर वाले को भी 4 से इंटू कर दो, नहीं 2 × 4 कर दो, माइनस है ना। अब 4 का गुणा मैंने कितनी बार किया है, तो मुझे 12 मिला है, 3 बार। तो ऊपर वाले का भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो देखो 2 × 4 - 3 × 3। मैं हल्का सा ऊपर बोर्ड मिटाता हूं, ठीक है। अब जो तुम्हारा आएगा आंसर वो ऐसे आएगा, 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8, -3 × 3 कितना हो जाएगा, 9, डिवाइडेड बाई क्या है, 12। अब थोड़ा सा देख के डर भी लग रहा होगा कि हम 8 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारा उत्तर क्या है, हमारा जो आंसर है वो तो माइनस में आ जाएगा, तो कहीं हम गलत तो नहीं हो रहा है ऐसा लगेगा। बट छोड़ो, जब 9 में से आप 8 को माइनस करते हो तो 1 मिलता है ना, तो 8 में से 9 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा -1 डिवाइडेड बाई 12, -1 डिवाइडेड बाई 12 है। हम वापिस क्वेश्चन में चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, 1/2 + 2/3 - 3/4, ये क्वेश्चन था। लेकिन उस क्वेश्चन में हमने इतने पोर्शन, एक मिनट ना, ये उसमें से हमने इतने पोर्शन को तो सॉल्व कर ही लिया है, जिसका वैल्यू कितना आया है, -1/12। तो कर दो 1/2 - 1/12। अभी भी डरने की कोई बात नहीं है, हमको दोनों का एलसीएम निकालना है। नीचे का दोनों, अगर ऊपर का दोनों इक्वल तो है ही, उसको छोड़ो, इंपॉर्टेंट है आप लोग नीचे को इक्वल कैसे करते हो। नीचे एक में 2 लिखा है, एक में 12 लिखा है। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई 6 से करूं तो 12 हो जाएगा ना, और 12 का मल्टीप्लाई 1 से करूं तो 12 हो जाएगा, यानी दोनों इक्वल हो जाएगा। तो 1 × 6 - 1 डिवाइडेड बाई 12, ये हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 6 - 1 डिवाइडेड बाई 12 आया है हमारा आंसर। अब 6 - 1 क्या होता है, 5, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 5/12, ठीक है। प्लस 10.05 प्लस 0.05 -2.5। हमको क्या करना है, इसमें देखो हमारे पास प्लस साइन भी है, ये देखो यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, पर एक तो माइनस साइन भी तो है। तो क्यों ना हम प्लस प्लस वालों को प्लस कर देते हैं, और प्लस करने के बाद जो आया उसमें से अपन माइनस कर देंगे। तो मैं अब प्लस वालों को लिखता हूं 0.5 प्लस 10.05 प्लस 0.05, ये हमारा प्लस करने का था। यहाँ पर देखो खाली खाली दिख रहा है, सुना सुना दिख रहा है।
वहां पे लगा दो 0। अब जोड़ो, 5 + 5 10 का 0, यहाँ अपन 1 करेंगे, 5 + 1 6। अब 10 + 0 + 0 कितना आ जाएगा 10, यानी हमारा प्लस करने के बाद आंसर कितना है 10.60। अब देखो -2.5। हाँ, अब हमको क्या करना है 10.60 में -2.5 करना है। माइनस करना हाँ, है। तो 10.60 में 2.5 को माइनस करना है। 8.10। 2.5 आपको बहुत अच्छे से पता है बेटा कि पॉइंट के बाद अगर 0 है कोई वैल्यू नहीं होता, 0 लगा दो, 0 में 0 गया 0, 6 में 5 गया 1, 10 में 2 गया 8। 8.10। यानी कभी भी 8.10 नहीं बोलेंगे, हमेशा बोलेंगे 8.10, क्योंकि पॉइंट से पहले हम बोलते हैं कि 10 है 11 है, बट पॉइंट के बाद कभी भी इसको वो नहीं बोलते, 8.10 ही बोलेंगे। यस सर। ठीक है, जैसे कि मैं एक और नंबर लिखता हूँ, देखो 2. इसको ये जो लिखा है ना, इसको 2.325 नहीं बोल सकते आप लोग, इसको आप क्या बोलेंगे 2.325। समझ गए? यस सर। चलो, अब कौन सा वाला क्वेश्चन में अपन आ गए, 6th क्वेश्चन आ गए। चलो 6th क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन में लिखा हुआ था 1,05,001 में से 6,399 को घटाओगे तो क्या मिलेगा? अच्छा, 1 लाख में कितने 0 होते हैं, कौन बताएगा? 5। 5 0 होते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमको लिखना है 5 0 होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में कितना है 1 2 3 4 5। हमने क्या किया 5 0 के लिए जगह छोड़ दिया। 1 लाख, अब देखो 5,000 में कितने 0 होंगे बताओ? 3 होंगे। इसका मतलब क्या है, हमको 1 2 3 0 छोड़ना और यहाँ पर क्या लिखना है 5। यस सर। अब क्या है हमारे पास 1,05,001, एक जो है वो यूनिट प्लेस पे है, ठीक है, इकाई अंक, यानी वहां पे 1 लिख दो, बाकी जगह लिख दो 0 0। तो ये जो आपके सामने नंबर लिखा है ना, वो 1,05,001 है। उसमें से हमको माइनस करना है 6399 को। चलो, 1,05,001 में से हमको 6,399 को माइनस करना था, यानी घटाना था। क्वेश्चन में लिखा है घटाने पर कितना मिलेगा, चलो घटा दिए। अब चलो देखते हैं कितना आता है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। चलो 1 में 9 गया, 1 को मान ली 11, मैं इसी तरीके से करता हूँ। 11 में 9 गया तो 2, 1 कैरी दे दिए, 0। इधर 0, इधर फिर एक कैरी दे दिए, 6। इधर कैरी दे दिए, 8। 8, इधर कैरी दे दिए 9। 9। तो 98,602 ये आपका आंसर आ जाएगा। यस सर। 25 डिवाइडेड बाई 0.5 प्लस 3.5 डिवाइडेड बाई 0.5। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे वैल्यू वाली चीज यहाँ पर हम करेंगे वो है बोर्ड मास। बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट के बाद ऑफ, डी के बाद डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हमको इसमें एक भी ब्रैकेट नहीं दिख रहा है, एक भी ब्रैकेट नहीं दे रहा है, तो बी को काटो, ओ को काटो ही साथ में। अब देखो डी को देखो, डिवीजन एक दिख रहा है, हाँ डिवीजन दिख रहा है, तो उसको क्या करो 25 डिवाइडेड बाई 0.5 है, तो 25 बटे 0.5 लिख दो, ठीक है, प्लस 3.5 डिवाइडेड बाई 0.5 है, तो इसको नीचे लिख दो 0.5।
अच्छा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा कि अगर ऊपर भी देखो, ये वाले क्वेश्चन को देखो, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। अच्छा रुको, ये वाले क्वेश्चन को देखो, ये वाले क्वेश्चन इसको देखो, इसमें क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक नंबर है। इसमें भी पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक नंबर है, यानी उनका पॉइंट हट जाएगा। तो 25 डिवाइडेड बाई 0.5 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 5 लिख सकते हो, क्योंकि उसके पॉइंट के बाद एक एक नंबर है तो वो पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, सिंपल सा कट जाएगा। और एक और चीज मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, तो फिर सबसे पहले तो 35 वाले को काट दो, है ना, जैसे मैं काटता हूँ। 5 7 टाइम्स 75, और इधर क्या बचा, 25 डिवाइडेड बाई 0.5। अब देखो पॉइंट नीचे लगा हुआ है, अब हमको क्या करना है, नीचे वाले पॉइंट को हटाना है। और जब हमको नीचे वाले पॉइंट को हटाना हो तो ऊपर 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर उतने जीरो लगाते हैं जितना कि पॉइंट के बाद नंबर है। तो हमारे पास क्या जाएगा, 25 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस क्या है, 7 है। अब इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25 इंटू 10 बाई 5 प्लस 7, सर 50। कितना आया, 50 आया। यस सर। चलो 25 इंटू 10 250 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 7, चलो करके देखते हैं 50 सही है कि गलत। 5 टाइम्स 25 50, 50 प्लस 7 आ रहा है ना, 57 आ रहा है। यस सर। है ना, वहां पे 7 भी। ये थोड़ा सा ब्रैकेट बहुत ज्यादा है इसमें, और ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, तो इसमें हमको देखना है पहले कि डिवीजन, उसके बाद फिर मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो क्वेश्चन ये है 200 माइनस, ये 7th क्वेश्चन है ना, यस सर। 50 यस प्लस सर। 1/4, फिर ब्रैकेट है 100 डिवाइडेड बाई 1/4। देखो क्वेश्चन को तो मैं पूरा बता दूंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ना कौन सा पार्ट है पता है तुम लोगों को, रुको मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, 100 को डिवाइड करना है इससे 1/4 से। तो 100 को पहले लिख लो 100/1, और डिवाइड करना है किसको, 1/4 को, तो उसके नीचे बड़ा वाला बटे लगा दो और लिख दो 1/4। अब क्लास में तो बताया ही कि ये वाला जो 4 है सबसे नीचे है वो ऊपर जाता है, और ये वाला जो 1 है वो यहाँ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू 4 हो जाएगा। मैं इरेज करता हूँ ये सब, 100 इंटू 4 हो जाएगा, यानी कि 200 माइनस 50 प्लस 1/4, उसके बाद ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 400। ठीक है, अब देखो कुछ मल्टीप्लीकेशन तो दिख नहीं रहा है, अब हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर को लेकिन हमको सॉल्व करना है। ठीक है, 1/4 इंटू 400 है, तो 200 माइनस 50 प्लस 400 को क्या कर दो, नीचे कर लिख दो 4। 400 को आप लोग 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 100, है ना। ये देखो हो गया 100, यानी अपने पास क्या बचा, 200 माइनस 50 प्लस 100। नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ, 200 माइनस 50 प्लस 100। अब देखो फिर से बॉड मास याद रखो। अब क्या है, फिर से ब्रैकेट वाले अंदर को सॉल्व करो, 100 प्लस 50 कितना होगा, 150। 200 माइनस 150 की वैल्यू हो जाएगी 50, जिसका इसका 50 क्वेश्चन था। ये तो ऐसे ही मैंने बच्चों वाला दे दिया था आप लोगों के टाइम पास के लिए, 15 25 और 24 का एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, मैं ठीक से लिखता हूँ क्योंकि हम ये तो सबसे बना ही होगा, इतनी भी किसी की बात नहीं है कि बना है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। एलसीएम एचसीएफ पे हमने कितनी क्लास ले ली। चलो सबसे पहले किससे अपन वो करें, 2 से करें। यस सर। ठीक है,
15 तो जाएगा नहीं तो 15 को 15 लिखो, 25 भी जाएगा नहीं तो उसको 25 लिखो, लेकिन जो 24 है वो जाएगा 12 टाइम्स। चलो फिर से 2 से करो, 15 को फिर से वैसे ही लिख दो, 25 को 25 लिखो और 2 6 टाइम्स 12। ये 2 हमारा पीछा छोड़ ही नहीं रहा है, फिर से 2 से करते हैं। 15 को लिख लिए, फिर 25 को लिख लिए, फिर 2 3 टाइम्स कितना आएगा 6। अब 2 हमारा फाइनली पीछा छोड़ा, अब हमको जरूरत है किस चीज की, 3 की। 3 5 टाइम्स 15, 25 को लिखो 25 और 3 1 जा 3। अब देखो 5 आ गया, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, लास्ट टाइम 5 से करना होगा। उसके बाद जितने भी यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड दिख रहे हैं ना, ठीक है, ये जो हो गया 2, ये वाला 2, ये वाला 2, ये 3, ये 5 और ये 5, सबका मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, LCM। चलो बताओ, 2 into 2 into 2 into 3 into 5 into 5 करो। 2 2 times 4, 4 2 times 8, आज किया कितना होगा 24। 600 ठीक है, 24 और 25 को मल्टीप्लाई कर दो। 24 into 25 आएगा क्या, सेवन लिख दिया तो फिर ऐसा नहीं कि 7 ही आएगा आंसर, 600 करेक्ट आंसर है। जितनों का भी 600 आंसर आया है वो एकदम करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या का, ये तो लिखा हुआ आया था कि भाई अगर किसी संख्या का 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 758.62 आएगा। तो देखो माना कि वो संख्या क्या है, x है, और x का हम 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा आंसर क्या आएगा, 758.62। अब देखो 0.6 का x के साथ मल्टीप्लाई है और हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, x भाई की। और जब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x के साथ जो चिपकू है ना, चिपका हुआ जो है 0.6, उसको भेज देते हैं उधर, तब क्या आएगा, x इज इक्वल टू 758 ट्रांसफर मेथड 0.62 डिवाइडेड बाय 0.6। अब इसको आप लोग वो करो, सरल करो, कितना आता है आंसर, वो वही आंसर होगा। ठीक है, सबसे पहले तो इसको डिवाइड करने का सबसे वो तरीका अच्छा ये है, 75862 लिख लो और नीचे लिख लो 6। यहाँ पॉइंट, नीचे में पॉइंट के बाद एक नंबर है, यानी ऊपर एक 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पर 2 0 लगा दो। अब ये डिवाइड करना तो आ ही जाएगा, पॉइंट में आए चाहे फ्रैक्शन में आए, आप लोग इसका आंसर निकालोगे फिर आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारा जो होमवर्क वाला सेशन था वो हो जाएगा कंप्लीट। जो होमवर्क, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, हल्का सा और जूम कर देता हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 से 50 तक की संख्याओं का वर्ग। देखो वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है ये चीज, है ना। वर्ग यानी स्क्वायर। स्क्वायर कब मिलेगा, जब हम उसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, स्क्वायर। जैसे कि फर्स्ट आप लोग इधर देखो, 1 का स्क्वायर यानी 1 into 1। अच्छा 1 को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। 2 का स्क्वायर 2 into 2 यानी 4। 3 का स्क्वायर, देखो याद करने की तो जरूरत नहीं है, ठीक है, वहीं पे मल्टीप्लाई कर लेना। याद करते रह जाओगे, आधा टाइम तो याद करने में निकल जाएगा, कोई फायदा नहीं है, वो बाद में याद करने के लायक होगा। अभी 5th में हो ना, तो अभी सिर्फ मल्टीप्लाई करो। 3 का मल्टीप्लाई 3 से करो कितना आएगा, 9। वैसे ही 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 का स्क्वायर क्या आएगा बताओ, 16। ठीक है। वैसे ही करते करते जितने भी स्क्वायर है यहाँ पर आपकी बुक में दिया हुआ है 1 से लेकर 50 तक के संख्याओं का वर्ग। 5 को स्क्वायर निकालना है, 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो। उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, स्क्वायर। देखो 25, देखो पहले 5 5, या तो 25 का टेबल तो आता ही होगा सबको, 25 पंचे 125 में 5 आएगा, इधर कैरी दो 12, 25 दूनी 50, 50 में 12 जोड़ो 62। यानी कि हमने क्या देखा
कि 25 को स्क्वायर कितना आ रहा है बेटा? 625, ये होगा 25 का स्क्वायर। यहाँ पर लिखा हुआ है घन। घन का मतलब होता है क्यूब। अगर कोई नंबर का उसी नंबर से एक बार मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलता है स्क्वायर, लेकिन अगर उसी नंबर को 3 बार उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो हमको मिलता है क्यूब, यानी कि घन। ठीक है, 1 का क्यूब। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर 1 का आप लोग 5 टाइम्स भी निकालेंगे तो आपका आएगा 1, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई बार बार 1 से करोगे तो 1 ही आता जाएगा। अब वैसे ही लिखा हुआ यहाँ पर घन लिखा हुआ है। घन यानी हमको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। अच्छा, 2 का क्यूब 8 कैसे आया? 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। 3 का क्यूब 20 क्यों लिखा है? क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 9 या 27, है ना, 27। इस तरीके से लिखा हुआ है 3 का क्यूब, यानी 3 का घन। हिंदी मीडियम में वहां पे क्वेश्चन आएगा तो घन और वर्ग को लेकर कंफ्यूज मत होना। वर्ग का मतलब है स्क्वायर और घन का मतलब है क्यूब। और अगर मुझे 4 का क्यूब निकालना है तो क्या करूंगा मैं? 4 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा। ये देखो, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 54, 4 चौक 16, 16 चौक 64। ठीक है, ऐसे याद रखना। मैं सब मैं इरेज कर देता हूँ, आप लोग की बुक में मैंने कुछ गोदाबादी कर दी। ठीक है, नेक्स्ट। चलो मान के चलो मुझे 23 का क्यूब निकालना है। ठीक है, चलो निकाल के देखते हैं। 23 का क्यूब निकालना है तो 23 इंटू 23 इंटू 23, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा। तो पहले 23 का मल्टीप्लाई करता हूं मैं 23 से। चलो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 69 हो गया। ठीक है, 69। उसके बाद वहां पे अपन क्रॉस लिए, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे आ गया 9, 6 6 12, 6 6 12, यहाँ पे कैरी 1 दिए, 529, यानी 23 इंटू 23 कितना आया? 529। इन दोनों 23 का मल्टीप्लाई कितना आया? 529 इंटू क्या है? 23। चलो फिर से अपन करते हैं मल्टीप्लाई। 3 9 ज़ा 27, यहाँ 2 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 2 8, 3 5 ज़ा 15, लिख लिया। अब 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 9 ज़ा 18, यहाँ दिए, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 2 5 ज़ा 10, यानी कि यहाँ पर 7, 8 प्लस 8 16, 5 5 10 और 1 11, इधर 1 प्लस 1 2 और 1। तो आपका 20 क्यूब कितना आ जाएगा? 1 2 1 6 7। इसमें से हमने तो समझ गया कि भाई घन क्या होता है, यानी कि क्यूब क्या होता है, लेकिन अब वर्गमूल क्या होता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। लेकिन अगर मैं तुमको पूछूं कि 16 किसका स्क्वायर है, 16 किसका स्क्वायर है, तो मैं ऐसे ये चिन्ह लगाता हूं, ये साइन देख रहे हो, ये स्क्वायर रूट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। मैं लिख देता हूं, देखो, जिससे हम स्क्वायर निकालेंगे देखो उसी को बोलेंगे स्क्वायर रूट। यानी 4 का स्क्वायर निकालना है तो 16, तो 16 के लिए 4 क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। हिंदी में मैं लिखता हूं वर्गमूल। ठीक है, तो देखो 4 का स्क्वायर कितना आता है? 16, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 4। अब आपके लिए क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या आएगा बताओ? सर 5 5 आएगा, क्योंकि नहीं 5 आएगा, क्योंकि हमको पता है 5 का स्क्वायर यानी 5 इंटू 5 कितना होता है? 25।
तो 25 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तब आंसर आएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट अगर चलो 64 किसका स्क्वायर है ये आपको पता करना है, या मैं दूसरे फॉर्म में बोलूं तो 64 का वर्गमूल क्या होगा, 64 का वर्गमूल या 64 का स्क्वायर रूट, बताओ क्या आएगा। 8 आएगा, बहुत बढ़िया। 8 इंटू 8 कितना होता है 64, यानी 64 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 8 आएगा। कैसे निकाला हूं ये बता देता हूं, क्योंकि जो 64 है हमको निकालना है स्क्वायर रूट, तो ये सोचो कि कौन से दो अंकों का मैं गुणा करूंगा तो मुझे 64 मिलेगा। 8 है, 8 का टाइम 8 टाइम मैं इंटू करूंगा तो कितना मिलेगा 64। 8 8 जा 64, 7 7 जा 49, 6 6 जा 36, 3 3 जा 9। चलो एक क्वेश्चन आपको देता हूं मैं, स्क्वायर रूट ऑफ 60 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 25, चलो निकालो। चलो अच्छा 16 किसको इसको मल्टीप्लाई करने पे मिलता है, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर 16 मिलता है, 4। देखो 4 का 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलता है, 4 4 जा 16, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 16 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 4। अब 25 को देखो, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू आता है 25, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब तो मैं इसको मिटा देता हूँ, जो भी मैंने समझाने के लिए लिखा वो मिटाता हूँ और डायरेक्टली करता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना है 4, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना आएगा 5, 5 प्लस 4 कितना आएगा 9 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 81, ये निकालो थोड़ा सा जमा नहीं है ना, तो 9 का स्क्वायर 9 स्क्वायर इसको मैं लिखूंगा 9 यानी 9 का 9 टाइम्स कितना होता है 81। ठीक है, तो 9 देखो अब एक बात बताओ, जब 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 भी तो 9 होगा ना, वर्गमूल। ठीक है, तो चलो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, ठीक है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 81 कितना होगा 9, यानी 81 में आप 9 हटाओगे 72 सर, 70 आंसर 72। हाँ ये 4 क्यूब प्लस, अच्छा क्यूब में क्या करते हैं उसी नंबर का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 4 क्यूब प्लस 3 क्यूब। इसमें आपको माइनस करना है, रुको मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ ना, -91। चलो इसकी वैल्यू निकालो, ये वाला कलर, ठीक है। तो पहला 4 क्यूब निकालते हैं, 4 क्यूब यानी 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, यानी 4 क्यूब कितना आ गया 64 आ गया। अब मुझको निकालना है क्या 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब निकालना है, यानी 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी 3 क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27। अब देखो 4 क्यूब की वैल्यू कितनी आई 64 की जगह 64 डाल दी, 1 मिनट, ठीक है। 4 क्यूब की जगह कितना डाल दिया मैं 64, 3 क्यूब की जगह कितना डाल दिया 27, माइनस कितना दिया है मैंने 91। देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो 91 आता है, 91 में 91 माइनस करोगे तो कितना आएगा 0।
चलो ये क्वेश्चन बनाओ। चलो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, 5 का क्यूब निकालना है। 5 इंटू 5 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा 125। ठीक है, 5 पंचे 25, पंचे 125। 5 का स्क्वायर निकालना है। 5 इंटू 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। अब मुझे 4 का क्यूब निकालना है, तो 4 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 64 आ गया। अब देखो 2 का क्यूब निकालना है। 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो अपने पास कितना आ गया 125। 314 आएगा। 314। ओके, चेक कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको ये जो अपन किया ना इसको मिटा देता हूँ, नेक्स्ट पेज करने की जरूरत ना पड़े। देखो 5 को कितना आया था 125। ठीक है, प्लस 5 स्क्वायर कितना आया था 25, प्लस 4 का क्यूब कितना आया था 64। ठीक है, प्लस हमें क्या करना है, हाँ सॉरी, हमको क्या करना है माइनस किसको करना है 2 का क्यूब यानी 8 प्लस 10। तो पहले एक काम करते हैं ना, प्लस करने वालों को पहले प्लस कर लेते हैं, माइनस करने वालों को माइनस करते रहेंगे। 125 प्लस 20 कितना हो जाएगा 150, और 150 प्लस 10 160, 160 प्लस 64 160 प्लस 64 करोगे तो कितना आ जाएगा 328, 324 आएगा। 324 यहाँ पर माइनस 8 भी है, तो 324 में आप क्या करोगे बेटा माइनस 8 करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 1, 316 आपका आंसर हो जाएगा। ये जो आपने सेट किया है 316 वही आपका करेक्ट आंसर है। चौकी कितना किलोमीटर पड़ता है 25 किलोमीटर। और बाकी ये बच्चे हो तो किसी को पता होगा कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। 1000। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। यहाँ पर मैंने जो लिखा है ना m, इसको कुछ और मत समझ लेना, ये 1000 मीटर है। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि चौकी यहाँ से कितना सेंटीमीटर दूर है, तो हमको क्या पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, और 1 मीटर इक्वल टू होता है बेटा 1000 सेंटीमीटर। और अगर मुझे निकालना है कि चौकी यहाँ से कितना डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, मैं करूंगा 25 किलोमीटर को पहले किस में लिखूंगा मीटर में, मीटर में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 0 0 किलोमीटर। उसके बाद फिर मुझे कितना निकालना है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में निकालना है तो मैं क्या करूंगा, को पता है कि 1 मीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर, तो 3 0 और जोड़ दो। तो ये डिस्टेंस है मोहल्ला से चौकी का, कौन से उसमें सेंटीमीटर में।